नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। अब तो भाई हस्तिनापुर और अंतःपुर की दूरी और कम हो गई भाई। नितिन नवीन को दिल्ली पहुंचने के बाद तब हस्तिनापुर भी अपना ही हो गया और अंतःपुर भी अपना हो गया। अपना तो है ही, तब अंतःपुर और हस्तिनापुर पर अब चलता रहेगा। लेकिन आज हम कानाफूसी में कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जो नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ, उसकी एक झलक आपको हम दिखाएंगे तो नहीं, बताने जा रहे हैं कि कैसे नितिन नवीन यहाँ से वहाँ तक पहुँचा। आखिर अमित शाह का पसंद नितिन नवीन कब से है, क्योंकि ये बातें उन कानाफूसी के माध्यम से मुझ तक पहुंची है जो उस मीटिंग में मौजूद थे। बात यही 12 जुलाई 2018 की है। अमित शाह पटना आए हुए थे, गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे। बिहार सरकार के मंत्री सुशील मोदी जी और कुछ पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद थे। बहुत सारी बातें हो रही थी। उसी दौरान अमित शाह ने सुशील मोदी से पूछा, ये नितिन नवीन तुम लोगों के यहाँ, आपके यहाँ मोदी जी, आपके यहाँ कौन जाति आता है? तो थोड़ा असहज हुए सुशील मोदी, क्योंकि नितिन नवीन को लेकर वो सहज कभी नहीं रहे हैं। वजह उनके पिताजी के कारण जो बातें आई, इस वजह से। तो बोले वही जो रविशंकर हैं, वही जो अरुण कुमार हैं, वही जो जिसको ले गए हैं दिल्ली आप, कड़िया को, वही है। जो यहाँ आर.के. सिन्हा है वही है। यहाँ एक से एक नेता है, कायस्थ कहा जाता है, लाला जी हैं ये लोग। ओ अच्छा, ये मतलब ओबीसी में आता है या जनरल में? तो सुशील मोदी जी कह रहे नहीं, जनरल में आता है। ओ अच्छा। और उस दौरान जो अमित शाह का चेहरा दिख रहा था, भाव, वो जता रहा था कि नितिन नवीन को लेकर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। चलते चलते फिर पूछे कि कब से ये विधायक है? तो सुशील मोदी जी बताए, इसके पिताजी की चर्चा उसी में चला। अच्छा, वो क्या थे? तो भाई 74 आंदोलन वगैरह की चर्चा हुई। दिमाग ठनका सुशील मोदी जी की, कुछ तो बात है। और फिर 2020 में जब सरकार बनी तो नितिन नवीन पहले नगर विकास मंत्री बना, फिर पथ निर्माण मंत्री बने। और इसी 18 में जब वापस लौटे, जब नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो नितिन नवीन को पहली बार पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दी गई। अध्यक्ष बनाया गया, बाद में राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाया गया युवा मोर्चा का। तो जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था, जिस व्यक्ति ने इस कानाफूसी में हमें ये जानकारी दी, वो उस दिन से लगातार नितिन नवीन के गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे। 2020 के बाद उनको छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी बनाया गया, फिर प्रभारी बनाया गया। और बिहार चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा अगर सीधा आना जाना अगर होता था तो वो नितिन नवीन का अमित शाह के मोरिया होटल में हुआ करता था। ये भी खबरें, मतलब ये जानकारी है। शुरुआती दौर में लग रहा था कि इनके मंत्री बनने को लेकर हो सकता है कि डिप्टी सीएम में इनका भी नाम हो, जो व्यक्ति लगातार नितिन नवीन पर नज़र बनाए रखते थे। लेकिन पथ निर्माण मंत्री बनाया गया। और इस बीच नितिन नवीन का शाह से संपर्क है, इस पर उनकी नज़र रहती थी। आज जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बनने की सूचना उन्हें मिली, तो वो जिस व्यक्ति, बीजेपी के जिस व्यक्ति से ये बातें अक्सर शेयर करते थे कि नितिन नवीन हो सकता है कि बिहार कहीं मुख्यमंत्री न बन जाए, हमको कुछ लक्षण लग रहा है। आज वो भी हैरान थे कि शाह 2018 में, आप समझ लीजिए 7 साल पहले
नितिन नवीन को करीब लाना शुरू किया था। उस समय में सुशील मोदी को भी डिमोरलाइज करना था, तो वो भी एक रणनीति का हिस्सा रहा होगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। सुशील मोदी से 36 का आंकड़ा था, डिप्टी सीएम से भी उनको हटाया और नितिन नवीन को मंत्री भी बना दिया। कुछ दिन तक नगर विकास मंत्री रहे, फिर पथ निर्माण मंत्री बना दिया। तो 7 साल पहले ही उसने कुछ न कुछ उनके दिमाग में चला और आज वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नितिन नवीन को लेकर शाह की रणनीति कब से शुरू हुई होगी, शाह किस तरीके से सोच रहे होंगे। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, कानाफूसी में आज ये भी चर्चा हुआ कि मंगल पांडे पहले से वहाँ बंगाल के प्रभारी हैं और नितिन नवीन अब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। तो भाई पूरा कमान तो अभी बिहार के हाथ में रहेगा। तो बिहार के सहारे बंगाल साधने की कोशिश हो रही है। मंगल पांडे वहाँ बनर्जी बने हुए हैं, मतलब वहाँ ब्राह्मणों की संख्या, ब्राह्मण लोग बनर्जी कहलाता है, और वहाँ के कायस्थ लाला जी सब सैन कहलाते हैं, बोस भी कहलाते हैं, सुभाष चंद्र बोसों के लोग कहता है लौले जी हैं। तो ये मंगल बनर्जी और नितिन सेन बंगाल का प्रयोग का एक हिस्सा है। ये भी चर्चा है कि बंगाली दरा को जो है सो दिखाया जाएगा कि भी बनर्जी है, पंडित जी हैं, और ये लाला जी हैं, ये भी सेने हैं। तो आपके पार्टी में होता है ना कास्ट पॉलिटिक्स में कुछ बंगाली दरा आ जाए, तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ऐसी भी खूब चर्चा है। साथ ही एक जो महत्वपूर्ण चर्चा है ब्यूरोक्रेसी को लेकर। बिहार ब्यूरोक्रेसी में लाला की खास पकड़ है, और दिल्ली के स्तर पर भी मतलब देश के स्तर पर भी लाला ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण के बाद सबसे मजबूत पकड़ रखने वाली जाति है। और कहा जा रहा है कि इन दिनों ब्राह्मण की दूरी बढ़ती जा रही है मोदी से। अब ब्राह्मण पहले पसंद नहीं रहा, ब्राह्मण अब दूरी बनाना, ब्राह्मण ब्यूरोक्रेट जो है ना अब बाहर निकलने मतलब सहज नहीं है मोदी के साथ, वजह जो भी हो। बनिया गोयल, एगो गोयल के लेवे किए हैं वहाँ से, एगो चुनाव आयुक्त है, बनिया कितना लाएंगे बनिया को, और बनिया से बहुत ज़्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, उसमें भी बहुत तरह का पेंच है। तो देश के जो कायस्थ ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी को नितिन नवीन के सहारे साधने की कोशिश हो सकती है, ये भी चर्चा है। बिहार में तो हो ही गया ना भाई, बिहार में टॉप 10 तो वही लोग हैं जो नीतीश के खासम खास हैं। अब नितिन के खासम खास होंगे, राष्ट्रीय फलक पर अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री। अब तो तय हो गया ना कि भाई गए जनाब रविशंकर बाबू गए, अब अगला पटना से तो भाई नितिन नवीन अब सांसद बनेंगे। अब कौन बनेगा? तो एक चैप्टर तक क्लोज हो गया, लाला जी में रविशंकर जी का खेल खत्म। बाकी अब बाकी लोगों का अब जो होगा सो होगा, लेकिन ये खेल खत्म हो गया, ये साफ दिख रहा है। फाइल होते रह गए। रविशंकर जी बहुत गोल गोल गप देते थे, बड़का बड़का, राहुल गांधी को पानी पिला दिए, अब उसके बादों कोई पुरस्कार नहीं मिला। अब तो नितिन नवीन सामने आ गया। खैर सवाल वो कानाफूसी में यही चर्चा सब हो रहा है। बिहार के लिए गौरव की बात है कि एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कार्यकारी अध्यक्ष और बनाया गया है। लेकिन चर्चा ये भी है कि बंगाल अगर सधा गया तब तो ठीक है, अब बंगाल नहीं सधा गया तो फिर बिहार में अपना रहेगा। बच्चे न है, बुतरुए न है। तो चलिए कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।